हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग बुक ऑफ स्ट्राइक के एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था, ज़ूफेन सभी लोगों को तैयार करके डीमन स्कीमिंग सेक्टर के बाहर पहुंच जाता है और फिर वहां से सेक्टर के अंदर जाते हुए कहता है अब सत्ता बदलने की समय आ चुका है, सभी लोग तैयार हो जाओ। इसी के साथ ज़ूफेन डीमन स्कीमिंग सेक्टर के फॉर्मेशन को खोल देता है और जैसे ही ज़ूफेन डीमन स्कीमिंग सेक्टर के फॉर्मेशन को खोलता है, उस फॉर्मेशन के अंदर से 4 शैडो बाहर निकलता है और वो चारों शैडो ही सीधा ज़ूफेन के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखकर ज़ूफेन के साथ चू किंग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और इसके साथ साथ सभी वेनेबल और एल्डर शॉक्ड होते हुए कहता है अब ये कौन है? स्टीवर्ट जू, बचो। तभी ज़ूफेन उन सभी लोगों से कहता है कोई बात नहीं, तुम सभी लोग निश्चिंत रहो, ये सब लोग मेरा ही आदमी है, मैं ही इन चारों को सेक्टर के अंदर सेक्टर की गतिविधियों को नजर रखने के लिए निर्देश दिया था। तो ये 4 शैडो और किसी के भी नहीं बल्कि 4 वायलेंट डिमन के होता है। तभी ज़ूफेन उन वायलेंट डिमन से पूछता है क्या जीबू जी सेक्टर के अंदर वापस चला आया? जिसकी रिप्लाई में रेड डिमन कहता है हाँ, सेक्टर लीडर अब से 1 महीने पहले ही सेक्टर के अंदर वापस लौट आए थे। और जब उसने सुना अब सेक्टर के आधे से ज्यादा लोगों को और एल्डर्स और वेनेबल को अपने साथ ले गया है, तब उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और हाल ही में उसने अपने गुस्से की वजह से सेक्टर के 1 दर्जन से भी ज्यादा डिसेबलों को मार डाला। उन सभी डिसेबलों को बाद में अवस्थित और भ्रमित तरीके से सेक्टर के इधर उधर पाया गया था। जो सुनने के बाद ज़ूफेन हंसते हुए कहता है जैसा कि मैंने सोचा था, लगता है इस बार सब कुछ साफ साफ कह के फैसला करना पड़ेगा। जिसके बाद ज़ूफेन वहाँ से उस फॉर्मेशन की तरफ जाते हुए वायलेंट डिमन से पूछता है शी गुनफैन और बाकी के सभी इनर सेक्टर के एल्डर्स क्या हरकत कर रहे हैं और क्या हाल ही में सेक्टर के अंदर कोई सम्मिलित आदमी या फिर कोई ताकतवर कल्टिवेटर दिखाई दिया है? जो सुनकर ज़ूफेन से एक और वायलेंट डिमन कहता है स्टीवर्ट ज़ूफेन को रिपोर्ट करते हुए शी गुनफैंग और उनके लोग अफवाह फैलाने और इधर उधर चुगली करने के अलावा और कोई खास हरकत नहीं किया। दूसरी तरफ उन दोनों की बातों को सुनकर एल्डर्स एक दूसरे की तरफ देखकर अपने मन के अंदर सोचता है इसका मतलब स्टीवर्ट ज़ूफेन ने पहले से ही विद्रोह करने की योजना बना लिया था। वो तो पहले से ही सेक्टर के अंदर जासूस और नजर रखने वाले लोग लगा दिए थे ताकि जब वापस सेक्टर के अंदर आए तो आसानी से कार्रवाई कर सके। उनकी बुद्धि और दूरदर्शिता सच में आम लोगों से बहुत ऊपर है। डीमन स्कीमिंग सेक्टर अगर उनके हाथों में हो तो शायद ये जीबू जी के हाथों में होने से भी कई ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। इसलिए हम लोग जिसका साथ दे रहे हैं वही हमारे सेक्टर के लिए सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। इसी के साथ डीमन स्कीमिंग सेक्टर के सभी एल्डर्स, वेनेबल और सभी डिसेबल्स एक साथ ही फॉर्मेशन को पार करता हुआ सेक्टर के अंदर घुसने लगता है। दूसरी तरफ हमें सेक्टर लीडर के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेक्टर लीडर बैठे बैठे बोर हो रहा था। तभी उसे कुछ महसूस होता है, जिस वजह से वो अपनी हॉल की गेट को खोलते हुए कहता है सेक्टर लीडर के मेन हॉल में इतनी शक्तिशाली आभा फैलाने की साहस कौन कर रहा है? क्या अब तुम सभी लोग विद्रोह करना चाहते हो? इसी के साथ इनर सेक्टर के सभी वेनेबल्स और एल्डर्स सेक्टर लीडर के पास आकर खड़े हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ हमारे ज़ूफेन और उसके पूरे आर्मी सेक्टर लीडर के मेन हॉल के बाहर पहुंच जाता है। और वहाँ पर ज़ूफेन को देखते हुए सेक्टर लीडर जीबू जी उससे कहता है ज़ूफेन, क्या तुम सचमुच वापस आने की हिम्मत कर रहे हो? जो सुनकर ज़ूफेन एक स्माइल करते हुए कहता है मैं वापस क्यों नहीं आ सकता, मैं तो डीमन स्कीमिंग सेक्टर का ही एक डिसेबल हूँ, डीमन स्कीमिंग सेक्टर ही मेरा घर है, तो फिर मैं वापस मेरे घर में क्यों नहीं आ सकता? जो सुनकर सेक्टर लीडर गुस्सा होते हुए कहता है कितना बेहुदा, बेशरम और विश्वासघाती बदमाश हो तुम। और फिर ज़ूफेन के ऊपर भड़कते हुए कहता है पहले तो तुमने मुझे धोखा देकर सेक्टर से बाहर भेजा, फिर खुद फिर से वापस लौट आया और ऊपर से सेक्टर लीडर का झूठा आदेश फैलाया और वापस आकर झूठा दावा किया कि तुम मेरे आदेश पर काम कर रहे थे। और इसके साथ साथ तुमने सभी एक्सपर्टों को अपने साथ भी ले गया। तुमने अपनी अधिकार का गलत इस्तेमाल किया है और इसको अतिक्रम किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डीमन स्कीमिंग सेक्टर के नियमों के अनुसार तुम मौत के लायक हो। और फिर वह के एक गार्ड के ऊपर भड़कते हुए कहता है गार्ड, तुम अब तक बैठे क्यों हो? जल्दी जाओ और ज़ूफेन को पकड़ लो। लेकिन ये सुनने के बावजूद गार्ड वहाँ से नहीं हिलता। तो फिर ये देखने के बाद जीबू जी उसके ऊपर भड़कते हुए कहता है तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने सुना नहीं मैंने यहाँ पर क्या कहा तुमसे? तभी वेनेबल शी जीबू जी से कहता है सेक्टर लीडर कृपया आप शांत हो जाए, लगता है कि ये लेबर ऑफिस के एग्जीक्यूटिव और एल्डर्स ज़ूफेन के कई ज्यादा करीबी है, इसलिए ये लोग कोई कार्रवाई करने से हिचकिचा रहे हैं। तो फिर ये बुजुर्ग ही सेक्टर के लोगों को लेकर कार्रवाई करेगा और सेक्टर लीडर की सेवा में अपनी योगदान देगा। आपके ऑर्डरों को हम लोग पूरा करेंगे ही। तो ये सारी बातों को सुनने के बाद ज़ूफेन अपने मन के अंदर सोचता है ये शी गुनफैंग इतने दिनों से शांत बैठा था सिर्फ इस मौके के लिए। वो दरअसल बस इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वो बस यहाँ पर आराम से बैठकर 2 टाइगरों के बीच की फाइट को देखना चाहते हैं और फिर बाद में घायल टाइगर का शिकार करके लाभ उठाना चाहते हैं। दूसरी तरफ वेनेबल शी ज़ूफेन को देखते हुए कहता है देखो कौन आया है। और फिर वो अपने मन के अंदर सोचता है मैं सबसे पहले जीबू जी का इस्तेमाल करके तुम सभी लोगों की राइट हैंड ज़ूफेन के ऊपर हमला करवाऊंगा, फिर मैं लेबर ऑफिस के वेनेबल्स और एल्डर से निपट लूंगा जो लोग की मेरी रिसोर्सेस को चुराने की कोशिश कर रहे थे, और फिर मैं इनर सेक्टर पर फिर से कब्जा कर लूंगा, जिसके बाद इलाइट डिवीजन फिर से मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन तभी वेनेबल शी सामने की तरफ देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता
जाता है क्योंकि सामने की तरफ जूफेन के पीछे से लेबर ऑफिस के सभी एल्डर्स और वेनेवल्स अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहे थे। इसका मतलब वो लोग इतनी आसानी से जूफेन को हाथ भी नहीं लगाने देंगे। और इसे देखने के बाद वेनेवल शी बहुत ही ज्यादा चौंकते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि ऐसा हो सकता है कि ये लोग भी जूफेन के साथ एक साथ मिलकर विद्रोह करने जा रहे हैं। अरे नहीं, मैं तो इस बच्चे को काम आंक लिया। तभी वेनेवल जैन उन दोनों के बीच में आते हुए सभी लोगों को शांत करते हुए कहता है, तुम सभी लोग जरा शांत हो जाओ। तो इस चीज को देखने के बाद सेक्टर लीडर जीबूजी उससे कहता है, यांगशा, क्या तुम सेक्टर लीडर के ऑर्डर को भी अवहेलना करने की हिम्मत कर सकते हो? जो सुनकर वेनेवल जैन कहता है, जीबूजी, यहाँ पर तुम गलत हो। इस बार जुओ फैन ने हमारा नेतृत्व किया और हमने हमारी सेक्टर को बदनाम करने वाला कुछ भी नहीं किया। इसके बजाय हम सभी लोग मिलकर हमारी सेक्टर की प्रतिष्ठा को बढ़ाया और एक महान और बड़ा योगदान दिया। एक सेक्टर लीडर के रूप में आपको तो उसे पुरस्कार देना चाहिए, ना कि उसे कठोर सजा देना चाहिए। जो सुनकर सेक्टर लीडर कहता है, मेरिट हासिल करना? अब कौन सा मेरिट हासिल करना? तुम लोगों ने अब कौन सी मेरिट को हासिल किया? जो सुनने के बाद वेनेवल जैन जोश में आते हुए कहता है, ब्रदर्स, चलो हम लोग हमारी उपलब्धियां सेक्टर लीडर को बताएं और उन्हें खुश कर दे। इसी के साथ वेनेवल जैन जैसे ही जूफेन और बाकी के सभी एल्डर्स की तरफ देखता है, वो काफी ज्यादा मायूस हो जाता है। ये क्या, ये लोग तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ जूफेन इन बातों को सुनकर वेनेवल जैन की तरफ देखता है और फिर वो यहाँ पर सब कुछ समझ जाता है। यहाँ पर वेनेवल जैन जीबूजी को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो ये समझने के बाद जूफेन भी अब उसका ही साथ देता है। जिसके बाद वो वेनेवल बाई से कहता है, वेनेवल बाई, लगता है इस बारे में आपको सेक्टर लीडर को जरूर बताना चाहिए। तो ये सुनने के बाद वेनेवल जैन भी थोड़ा बहुत खुश हो जाता है। तभी वेनेवल बाई सेक्टर लीडर से कहता है, इस बार स्टीवर्ट जूफेन ने हम लोगों को ज्वांटियन सेक्टर के ऊपर विजय प्राप्त करने में मदद की और युद्ध में शानदार सफलता हासिल किया। हमारी डीमन स्कीमिंग सेक्टर प्रतिष्ठा के बाद से हजारों वर्षों में ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सच में ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। तो ये सुनने के बाद सेक्टर लीडर जीबूजी बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। वो फिर कहता है, क्या तुमने सचमुच अपनी सेक्टर के वेनेवल्स और एल्डर्स को लेकर बिना अनुमति के दोनों सेक्टर के बीच युद्ध सहने का साहस किया? और फिर जूफेन के ऊपर भड़कते हुए कहता है, तुम अपने आप को क्या समझते हो जो मेरे अनुमति के बिना इतना महत्वपूर्ण मामले में निर्णय लेने में साहस कर रहे हो? पहरेदारों, इस गद्दार जूफेन को पकड़ो और जिंदा या फिर मुर्दा यहाँ से ले जाओ और जो कोई भी मेरे इस आदेश को तोड़ने की हिम्मत करेगा उसे भी जूफेन के साथ ही बेरहमी से मार दिया जाएगा। जो सुनकर वेनेवल जैन उससे कहता है, बूजी, ज्यादा उत्तेजित मत हो, प्लीज मेरी बात सुनो। और फिर अपनी स्टोरी को सामने करते हुए कहता है, ये इस लड़ाई में हमारी लूट है। हमने पूरे ज्वांटियन सेक्टर के सारे खजाने लूट लिया है। ये एक बहुत बड़ी जीत है। तो ये सुनने के बाद सेक्टर लीडर एक जोरदार चीख मारता है, या! और इस वाले चीख को सुनकर तो वेनेवल जैन भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। और फिर सेक्टर लीडर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से से वेनेवल जैन की तरफ घूरते हुए कहता है, सत्ता से ऊपर उठकर काम करना ये पूरी तरह से राजद्रोह है। आज जूफेन ने जो अपराध किया है वो बिल्कुल भी माफ करने की योग्य नहीं है। उसे सबसे कठोर दंड दिया जाएगा। उसे तो जरूर फांसी देना चाहिए। कोई भी उसके लिए दया की गुहार नहीं लगाएगा, वरना सबको वही सजा दिया जाएगा। तो ये सुनने के बाद वेनेवल जैन बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है, क्योंकि अब तक तो वेनेवल जैन सिर्फ सेक्टर लीडर को ही बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो जानता है जूफेन की पावर क्या है और कौन सी आर्मी हमारी सेक्टर के बाहर तैनात है। दूसरी तरफ वेनेवल जैन के पीछे से जूफेन और उनके सारे एल्डर्स अब एक क्रीपी सा स्माइल देता है, क्योंकि अब सत्ता पलटने की समय आ चुका है। इसी के साथ ये वाला वीडियो एंड करूंगा। गुड बाय।